किसी ने सत्य ही कहा है कि भक्ति की शक्ति से ईश्वर भी वश में हो जाता है, बशर्ते भक्त में लगन, श्रद्धा व समर्पण हो। आज हम एक ऐसे ही भक्त की आप बीती घटना आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसकी श्रद्धा एवं समर्पण की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, जिसकी भक्ति के आगे बेबस होकर स्वयं महाकाल को भी आना पड़ा था कि तुम चिंतित क्यों हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। हालांकि जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, उन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर यह घटना हमारे समक्ष रखी है। उनका कहना है कि परमात्मा की शक्ति का प्रचार अवश्य होना चाहिए, परंतु एक भक्त की भक्ति का प्रचार नहीं। यह घटना है हिमाचल प्रदेश के चंबा के एक छोटे से गांव में रहने वाले भक्त की, जिसका काल्पनिक नाम हम प्रकाश रख लेते हैं। प्रकाश बचपन से ही देवी देवता पूजा पाठ की तरफ काफी आकर्षित रहता था। कारण था घर का माहौल। वह जिस क्षेत्र में पैदा हुआ था, उस क्षेत्र को शिव भूमि के नाम से आम जन जानते थे। लोगों में यह जन विश्वास था, यह धारणा थी कि यहाँ शिव किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता करने हेतु घूमते रहते हैं, कभी किसी साधु के रूप में तो कभी आम जन का स्वरूप बनाकर ही। प्रकाश, जो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, वह अपना अधिकांश समय शिवजी की पूजा आराधना में बिताने लगा। 3-3 घंटे लगातार वह शिवजी की पूजा में लीन रहने लगा। जो कोई भी मेहमान घर पर आता था तो उनसे शिवजी के बारे में चर्चा करता। माता पिता धीरे धीरे इस लड़के के विषय में चिंतित रहना शुरू कर देते हैं। उन्हें यह विश्वास हो चला था कि उनका बेटा बड़ा होकर साधु या सन्यासी बन जाएगा। अपनी एकमात्र संतान के लिए माता पिता ऐसा सोचकर कभी विचलित हो जाया करते थे, परंतु उन्हें क्या ज्ञात था कि उसकी भक्ति के चमत्कारों के आगे वो अब स्वयं अचंभित होने वाले हैं। एक ऐसी घटना प्रकाश का इंतजार कर रही थी, जो उसकी संपूर्ण जीवन की धारा को ही बदलने वाली थी। यह महीना था श्रावण मास के बाद का, जब चंबा में मणिमहेश यात्रा का शुभारंभ होता है। हजारों भक्त यात्रा को जाते, गाते हुए, जयकारे लगाते हुए, वह पूरा शिव धाम ही शिवमय हो चुका होता था। यह सब कुछ जब प्रकाश देखता तो उसके मन में भी मणिमहेश जाने की इच्छा बलवती हो उठती थी, क्योंकि उसने अपने दादा दादी से सुन रखा था कि मणिमहेश कैलाश में शिखर पर मणि चमकती हुई दिखाई देती है और किसी विशेष मुहूर्त पर कुंड का जल उफान मारने लगता है, मानो वह कुंड नहीं कोई कटोरा हो जो आग पर रखा गया हो। और तो और कुछ एक वक्त जो यात्रा से लौटते तो उसमें कई भक्त शिवजी के साक्षात दर्शन की बात भी कहते थे। ये सब बातें जब प्रकाश सुनता तो उसके मन में भी भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा बलवती हो उठती और भगवान शिव के समक्ष जाकर बार बार प्रार्थना करता कि हे प्रभु, एक बार अवश्य मुझे भी अपने धाम बुलाइए। उसने अपने माता पिता से काफी जिद की कि उसे शिव के दर्शन हेतु मणिमहेश कैलाश जाना है, परंतु घर के सदस्यों ने छोटी आयु होने के कारण उसे जाने से मना कर दिया। बेचारा प्रकाश मन महसूस कर रह गया। वह अब जब भी शिव की पूजा करने जाता तो उसकी वह दुख भरी भावना आंसू के रूप में बाहर आ जाती थी। लेकिन उसे क्या पता था, एक ऐसी घटना उसका इंतजार कर रही थी जो उसका जीवन बदल कर रख देने वाली थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक दिन प्रकाश अपने पिता के साथ मक्की की कटाई हेतु खेतों में काम करने के लिए गया हुआ था। काम करने के पश्चात अब मक्की को घर पर पहुंचाना था, परंतु प्रकाश की माता ने एक गलती कर दी। मक्कियों के भरने के लिए जिन साधारण बोरियों की जगह गलती से गाय के भूसे के लिए प्रयोग की जाने वाली बोरियां ले गए। खैर, जैसे तैसे उन बोरियों को भरा गया।
आसपास से 4-5 लोगों की सहायता से घर तक पहुंचने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई और लोगों की सहायता से मक्की से भरी बोरियां गाड़ी पर रखवा दी गई। कुछ देर बाद वह गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची जहां उन्हें मक्की की बोरियां उतारनी थी। गाड़ी के जाने के पश्चात वहां एकदम अंधेरा सन्नाटा छा गया। अब दूसरी समस्या थी इन बोरियों को सड़क से घर तक पहुंचाने की। अक्सर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क से भी काफी दूर घर बने रहते हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों में सामग्री पहुंचाने के लिए लोग या तो खुद या तो जानवरों का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी समस्या थी कि मक्की से भरी हुई बोरियां भी काफी वजनी थी, जो अकेले प्रकाश के पिता के वश का कार्य नहीं था। शायद यह कृष्ण पक्ष की तेरहवीं थी। चिंता में मग्न बैठे प्रकाश को अचानक अंधेरे में एक भगवे रंग का वस्त्र दिखाई देता है जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा था। प्रकाश को यह हैरानी होती है कि इस अंधेरी रात में भी आखिर वो कैसे यह लिखा हुआ पढ़ पा रहा है। पर उसे क्या ज्ञात था कि उसके साथ कोई देवी लीला घट रही है। उस वस्त्र के नजदीक जाने का फैसला लेता है। जैसे ही वह नजदीक जाता है तो वह वस्त्र एक व्यक्ति के गले में पड़ा था जो अब पूरी तरह से साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। प्रकाश थोड़ा भयभीत भी हुआ कि आखिर इस अंधेरी रात में एक व्यक्ति अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गया। अचानक उस व्यक्ति ने स्थानीय भाषा में कहा कि क्या आपके इस कार्य में आपकी कुछ सहायता कर दूं। इस पर प्रकाश ने मना कर दिया, परंतु वह व्यक्ति स्वयं ही प्रकाश के मना करने के बावजूद भी सहायता करने के लिए आगे आ गया। उसने कहा कि यह मक्की की बोरियां मेरे कंधों पर रख दो, मैं इसे आपके घर तक पहुंचा दूंगा। प्रकाश के पिताजी थोड़ा झिझके क्योंकि बोरियों का वजन काफी अधिक था, परंतु उस रहस्यमय व्यक्ति के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने वह बोरियां रख दी। रहस्य तो तब और गहराता गया जब उस व्यक्ति ने 2 और बोरियां एक के ऊपर एक रखने के लिए कहा। पहले तो प्रकाश के पिताजी मना करते रहे, फिर उस व्यक्ति के जिद पर उन्होंने वो बोरियां भी रख दी, मानो वो किसी सम्मोहन में बंधकर ये कार्य कर रहे हों, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति इतना वजन उठाने में सक्षम नहीं होता है। उस रहस्यमय व्यक्ति ने सभी बोरियों को घर पर पहुंचा दिया। जब वह जाने लगे तब प्रकाश ने अपनी माता से कहा कि इन्होंने हमारा इतना कार्य किया है तो हमारा भी दायित्व है कि आज रात्रि हम इन्हें घर पर रुकवा कर उनकी सेवा करें। प्रकाश की माता ने हामी भर दी। जैसे ही वह उस रहस्यमय व्यक्ति से बात करने के लिए मुड़ा ही था तो वह क्या देखता है कि वहां तो कोई है ही नहीं। वह हैरान था कि एक क्षण पहले तो वो यहीं थे, वह एकदम कहां चले गए। उन्हें ढूंढने के लिए प्रकाश ने रात में ही पूरा गांव छान मारा, परंतु दोबारा उस रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात ना हो सकी। यह सब देखकर प्रकाश के माता पिता भी और घर के अन्य सदस्य भी काफी सदमे में थे कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति उनके घर से इस तरह से अदृश्य हो सकता है। अंत में सबकी एक ही राय बनी कि हो ना हो ये स्वयं भगवान शिव ही मनुष्य रूप में प्रकाश के परिवार की सहायता करने के लिए आए थे। उस घटना के पश्चात प्रकाश के माता पिता ने कभी उसे पूजा पाठ के लिए रोकना टोकना बंद कर दिया। आप इस घटना के संबंध में क्या विचार रखते हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी रहस्यमय घटना घटित हुई हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगी।